बड़ी खबर के साथ करेंगे। सदन में पेश हुई मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। मुरादाबाद दंगों में सामने आई मुस्लिम लीग की भूमिका। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सदन में पेश हुई मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। मुरादाबाद दंगों में सामने आई मुस्लिम लीग की भूमिका, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हुआ दंगा, ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के जरिए ये जानकारी सामने आई है। दो मुस्लिम नेताओं में चल रही खींचतान के चलते ये दंगा हुआ। डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर अज्जी के नेतृत्व में ये दंगा। रिपोर्ट में ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र है। दंगों में आरएसएस या बीजेपी का कहीं भी सामने कोई भूमिका नहीं आई है। तो दंगों में दो नेताओं का नाम सामने आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सदन में पेश हुई मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के जरिए देखिए बड़ा खुलासा हो रहा है। मुरादाबाद दंगों में सामने आई मुस्लिम लीग की भूमिका, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हुआ दंगा और दो मुस्लिम नेताओं में खींचतान की वजह से ये दंगा हुआ है। और वो नाम भी सुनिए, डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर अज्जी के नेतृत्व में ये दंगा हुआ। ये रिपोर्ट में जो जिक्र किया है वो जानकारी न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। दंगों में आरएसएस या बीजेपी कहीं भी इसका जिक्र सामने नहीं आई है। तो 43 साल बाद आज इस दंगे की रिपोर्ट को सदन में पेश किया गया और जब सदन में रिपोर्ट पेश किया गया तो सियासत भी तेज होती हुई नजर आई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन अब ये जो जानकारी सामने आ रही है मुस्लिम लीग के नेताओं की खींचतान की वजह से दंगा हुआ है। दो तस्वीर आपके सामने, मुरादाबाद दंगों की सच्चाई सामने आ रही है। 13 अगस्त 1980 को ईदगाह में क्या हुआ था उसकी जानकारी अब सामने आ रही है। पुलिस चौकी और हिंदुओं पर जानलेवा हमले का आरोप है। और आपको बताते चले कि अब इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद सियासत भी गर्माती जा रही है। मुरादाबाद दंगे में 83 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 43 साल तक किसने दबाई इस रिपोर्ट को। आखिर इस रिपोर्ट के पेश होने के पीछे की नहीं पेश होने के पीछे की क्या वजह थी, अब धीरे धीरे सब बातों का खुलासा हो रहा है। मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट विधानसभा में पेश किया गया और अब सार्वजनिक भी कर दिया गया। अब जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको बता रहे कि मुस्लिम लीग की भूमिका बताई जा रही है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते ये दंगा हुआ। रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, दो मुस्लिम नेताओं में चल रही खींचतान की वजह से ये दंगा हुआ था और डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर अज्जी के नेतृत्व में ये दंगा हुआ। तो साथ ही दंगों में आरएसएस या बीजेपी कहीं भी सामने नहीं आई है। तो मुरादाबाद दंगों की सच्चाई अब परत दर परत सामने आ रही है। 43 साल बाद आज सदन के पटल पर इसकी रिपोर्ट रखी गई। पूर्व नियोजित थी दंगे की साजिश, ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। पुलिस चौकी और हिंदुओं पर जानलेवा हमले का आरोप है, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। संवाददाता अविनाश अधिक अपडेट के साथ जुड़ के सीधा उनका रुख करते हैं। अविनाश, देखिए मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। परत दर परत कई तमाम खुलासे अब हो रहे हैं। मुस्लिम लीग की भूमिका इसमें नजर आ रही है। जरा बताएं कि इस रिपोर्ट में क्या तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया हुआ है। देखिए, मुरादाबाद दंगे की जो जांच रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो चुकी है और इस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर और बीजेपी पर ये आरोप लगा रही है कि चुनाव से पहले बीजेपी जानबूझकर ध्रुवीकरण को हवा देना चाहती है, इस वजह से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। लेकिन देखिए, अगर इस रिपोर्ट पर गौर करें तो चूंकि इस रिपोर्ट में तमाम उन चीजों का जिक्र किया गया है जो इस रिपोर्ट में अभी तक दबी हुई थी। अगर हम बात करें 1980 में हुए मुरादाबाद दंगे की, तो दंगा क्यों हुआ था, किसने उस दंगे की साजिश रची थी, कौन मुख्य साजिश करता था, उन तमाम चीजों का इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। देखिए, दरअसल उसमें पुलिस के ऊपर भी आरोप था, लेकिन जो जांच रिपोर्ट सामने आई है इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए और जिस तरीके से दंगाई आगजनी कर रहे थे, हिंदू घरों को जला रहे थे, अगर उस वक्त वहां पर लाठीचार्ज नहीं किया गया होता, गोली नहीं चलाई गई होती तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती थी। देखिए, इसमें दो पार्टियों का जिक्र किया गया है, एक मुस्लिम लीग है और दूसरी खाकसारो। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से कहीं ना कहीं इस दंगे की आग को भड़काया गया और उसमें मोहम्मद शमीम जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे और खाकसारो पार्टी के नेता हमीद का जिक्र किया गया है कि इनके और इनके समर्थकों ने उस दंगे को भड़काया और ये पूरी तरीके से सुनियोजित दंगा था, क्योंकि ईद का मौका था और इनके समर्थकों ने वहां पर जो मौजूद भीड़ थी उसमें यह अफवाह फैलाने का काम किया गया कि वहां पर एक जानवर आ गया। देखिए, इस रिपोर्ट में कई चीजों का जिक्र किया गया है। इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो
आम मुसलमान था वो कहीं से भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वहां पर किसी के इशारे पर इन चीजों को कराया जा रहा है। इसमें पुलिस के ऊपर जो आरोप लगे थे, चूंकि देखिए जब ये दंगा हुआ था उसमें तमाम पुलिसकर्मी और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी घायल हुए थे। जो उस समय के तत्कालीन पुलिस कप्तान थे उनको काफी चोटें आई थी, और उसमें बाकायदा एक एक कर जो पूरी घटना है, पूरी घटना का विवरण दिया गया है कि किस तरीके से जब वहां पर दंगा भड़की तो वहां पर स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए अगर हम बात करें इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, तो चूंकि खास तौर पर अब कांग्रेस पार्टी की बात करें, चूंकि कांग्रेस का यह कहना है कि इससे पहले भी भाजपा की कई सरकारें रही हैं और भाजपा चाहती तो उन सरकारों में भी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर सकती थी। लेकिन अगले साल चूंकि लोकसभा का चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी पोलराइज इलेक्शन के लिए जानी जाती है, ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए जानी जाती है, तो ऐसे में एक बार फिर से उस एजेंडे को बीजेपी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी और सरकार की बात करें तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि पहले की सरकारों ने, खास तौर पर अगर विपक्षी दलों की सरकारों की बात करें तो उनके ऊपर यह आरोप है कि चूंकि वो सरकारें नहीं चाहती थी कि इस दंगे की जो पूरी हकीकत है वो हकीकत सामने आई, क्योंकि अगर वैसा होता तो उन पार्टियों का जो पॉलिटिकल एजेंडा था उस एजेंडे को चोट पहुंचती और उनका एक जो जनाधार था वो खिसकने का डर था। तो देखिए रिपोर्ट चूंकि सार्वजनिक हो चुकी है और बाकायदा विधानसभा के पटल पर इस रिपोर्ट को रखा गया है, लेकिन इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सियासत कहां खत्म होगी ये तो बात की बात है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है सत्ता और विपक्ष में। यानी कि अविनाश, बीजेपी और आरएसएस को इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद, इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद क्या क्लीन चिट मिल गया, और यूपी पुलिस को भी क्या क्लीन चिट मिल चुका है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अगर हम पहली नजर में इस रिपोर्ट की बात करें तो पुलिस के ऊपर जो आरोप थे इस रिपोर्ट के आने के बाद वो सारे आरोप खारिज हो गए, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ साफ इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर वहां पर गोली नहीं चलाई गई होती तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती थी। जो एक दूसरा पक्ष था, जो एक दूसरा समुदाय था, उसके घरों को ज्यादा हानि पहुंचती, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता। वैसे में पुलिस को मजबूरन वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा और पुलिस को गोली चलानी पड़ी, क्योंकि अगर पुलिस वहां पर गोली नहीं चलाती तो हो सकता कि पुलिस के तमाम ऐसे लोग थे जो वहां पर घटना स्थल पर मौजूद थे वो खुद मारे गए होते, क्योंकि लगातार पत्थरबाजी हो रही थी। और दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसमें भाजपा का भी जिक्र किया गया है कि इसमें इस पूरी घटना से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, ना ही भाजपा का कोई लेना देना है और ना ही आरएसएस का, क्योंकि जब वो दंगा हुआ था तो कुछ लोगों ने ये आरोप जरूर लगाया था कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता है या फिर आरएसएस की संलिप्तता है। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि भले ही ये रिपोर्ट आ जा रही है, लेकिन इस रिपोर्ट को 1983 में ही वीपी सिंह की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में और वीपी सिंह खुद मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी जा चुकी थी। लेकिन किन्हीं वजहों से वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, ना ही सबके सामने रखी गई। चूंकि देखिए उस समय दलील ये दी गई कि अगर ये रिपोर्ट सार्वजनिक होती है तो हो सकता है कि जो एक सांप्रदायिक माहौल है उत्तर प्रदेश का वो खराब हो, और उसकी दलील देकर इस रिपोर्ट को अभी तक अलमारी में बंद रखा गया। हालांकि जो पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी योगी कैबिनेट की, उस बैठक में ही इससे जुड़े प्रस्ताव को, यानी कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से जुड़ा जो प्रस्ताव था उसको योगी कैबिनेट ने अप्रूव किया और उसके बाद इस रिपोर्ट को आज रख दिया गया है पटल पर। यानी कि मुरादाबाद दंगे की जो पूरी कहानी थी, साजिश की कहानी कहें या फिर दंगा क्यों भड़का, कैसे भड़का, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उन लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या थी, तो इन तमाम चीजों का इस रिपोर्ट में जिक्र है जो अब सबके सामने आ चुका है। अविनाश, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए आप सदन की कार्यवाही को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि 43 साल बाद आखिर अब ये रिपोर्ट क्यों पेश की गई और इस पर पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, जरा ये भी समझाएं और बताएं। देखिए जहां तक सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर है, आपने कहा कि इसको क्यों रखा गया, तो सत्ता पक्ष यानी कि सरकार का यह कहना है कि समय की जरूरत है और इस रिपोर्ट को पहले ही आ जाना चाहिए था। चूंकि देखिए जो रिपोर्ट की कॉपी है उसमें पहली ही लाइन में एक शब्द का जिक्र है कि मुरादाबाद को एक खास सामग्री के लिए जाना जाता है, वर्ल्ड फेमस है मुरादाबाद, क्योंकि जो वहां का हस्तशिल्प है। लेकिन इस दंगे की वजह से कहीं ना कहीं जो मुरादाबाद की छवि थी वो उस वक्त खराब हुई और कई महीने तक मुरादाबाद दंगे की आग में झुलसता रहा। हालांकि उसमें चूंकि देखा जाए तो जब उस वक्त चाहे केंद्र की बात करें या फिर राज्य की बात करें, दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार थी।
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर भी बीजेपी का निशाना है कि अगर वो सरकार चाहिए होती तो वो रिपोर्ट बहुत पहले सबके सामने आ चुकी होती और उस दंगे की जो पूरी सच्चाई थी, जो पूरी हकीकत थी, वो लोग जान चुके होते कि आखिर क्यों ये दंगा हुआ था। और देखिए, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की एक वजह तो ये भी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरोप था वो पुलिस के साथ साथ, चूंकि आरोप ये था कि पुलिस गोलाबारी में ज्यादा से ज्यादा लोग मारे गए और पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया और उसके बाद जो भगदड़ मची, उस भगदड़ की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इसमें क्लीन चिट भी देने की कोशिश की गई। पुलिस को क्लीन चिट दिया गया है कि अगर पुलिस ने स्थिति कंट्रोल नहीं किया होता, पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया होता या पुलिस ने गोली नहीं चलाई होती तो मुरादाबाद की स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती थी, स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती थी और ज्यादा लोग मारे गए होते। दूसरी वजह यह है कि चूंकि उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का भी नाम था तो बीजेपी को भी इस रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई है। और देखिए, शायद यही वजह है कि विपक्ष इन तमाम चीजों को लेकर अब सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहा है। यानी कि अब सियासत पूरी तरह से गरमाती हुई नजर आ रही। तमाम जानकारियों के लिए अविनाश बहुत बहुत शुक्रिया। तो सदन में रिपोर्ट पेश हुई, मुस्लिम लीग का नाम इसमें सामने आ रहा है, तो बीजेपी, आरएसएस और उत्तर प्रदेश पुलिस को अब क्लीन चिट मिल चुका है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट को लेकर न्यूज स्टेट संवाददाता अविनाश सिंह ने कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा से खास बातचीत की है, सुनिए। मुरादाबाद दंगे की जांच रिपोर्ट आज योगी सरकार ने सार्वजनिक कर दी है। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा जी हैं। मैम, तकरीबन 43 साल बाद इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया जिसमें कई महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया गया है कि उस वक्त चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब हो गई थी, मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। देखा जाए तो कांग्रेस के शासनकाल में इस पूरी रिपोर्ट को सबमिट किया गया था, वीपी सिंह की सरकार थी, लेकिन 43 साल बाद एक बार फिर से इस सरकार ने इसको सार्वजनिक किया। क्या आपको क्या लगता है वजह क्या है? 43 वर्षों में लगभग 4 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उनके समर्थन की सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और पिछले 17 से 22 तक तो वर्तमान सरकार थी पूर्ण बहुमत की और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे। तब इच्छा शक्ति क्यों नहीं जागृत हुई इस रिपोर्ट को टेबल करने की? और क्या भारतीय जनता पार्टी इस रिपोर्ट में को जो कहा गया है कि कई बार इसको टेबल करने का प्रयास किया पर नहीं करी गई, तो उसमें तो उनकी सरकारें भी थी। क्या ये अपने ही नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री जो रहे उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? अरे कम से कम विपक्ष पे आरोप लगाइए, अपनी पार्टी के नेतृत्व पे मत आरोप लगाइए। सीधा स्पष्ट है कि ये अपनी नाकामी को प्रदेश सरकार छुपाने के लिए, जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी पे सरकार नाकाम रही, किसानों के मुद्दे पे, बाढ़ और सूखे पे नाकाम रही, और महिलाओं के मुद्दे पे तो सरकार पूरी तरह असफल है और उसकी संवेदनशीलता आपको दिखाई देती है, संवेदनहीनता। जब कल हम निंदा प्रस्ताव लाए मणिपुर की घटना पे तो सरकार मौन थी, वो निंदा प्रस्ताव पर भी बात नहीं करना चाहती। तो इन नाकामियों को छिपाने के लिए सरकार ने ये एक पुरानी रिपोर्ट को रखा है। रिपोर्ट टेबल हुई है, इसे पढ़कर हम अपनी बात कहेंगे। न्यूज स्टेट संवाददाता अविनाश सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से भी खास बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मुरादाबाद दंगे की जांच रिपोर्ट आज सरकार ने सार्वजनिक कर दी है। इस वक्त मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं। सर, देखा जाए तो 43 साल का लंबा वक्त लगा, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। क्या वजह क्या रही कि 43 साल बाद इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया? देखिए, जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, किसानों के फसलों की लूट का, नौजवानों के रोजगार का और इस प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का, इन बातों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की जुमलेबाजी करती है और ये सिर्फ शगुफा है। और हमें जो जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की अपनी नाकामी सदन में चर्चा न हो और हमारी नाकामी पर चर्चा न हो, इसलिए इस तरीके की मुद्दे लाई। सर, ये है कि उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि एक समुदाय विशेष के लोग उस वक्त अनियंत्रित हो गए थे, तो उनको नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोली चलाया। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की सामाजिक समरसता को खत्म कर रही है और सदैव ऐसी बातों पर लोगों का ध्यान ले जाती है जिससे वर्गीय संघर्ष हो। वो बीजेपी इसी में कामयाब हुई सरकार बनाने में, लेकिन इस बार जनता पूरी तरीके से जान गई है कि आपने हमसे कहा था महंगाई कम कर देंगे, महंगाई आसमान छू रही है। कहा था जनता से कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 10 साल हो गए, रोजगार मिल नहीं रहा। यही तो कहा था कि हम किसानों की आय दुगना कर देंगे,
लेकिन किसान की आय दुगुना तो छोड़िए, उसका लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। तो इन सवालों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की सगुफेबाजी कर रही है। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हुआ दंगा, रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। सदन में पेश हुई मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है और क्या कुछ खुलासा हुआ है उसकी जानकारी आप तक न्यूज स्टेट पहुंचा रहा है। मुरादाबाद दंगों में सामने आई मुस्लिम लीग की भूमिका। सदन में पेश हुई मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से ये दंगा हुआ और दो मुस्लिम नेताओं में चल रही खींचतान के चलते ये दंगा हुआ है। नमाजियों के बीच सुअर के आने की झूठी अफवाह फैलाई गई थी और मुरादाबाद दंगों में सामने आई मुस्लिम लीग की भूमिका। 13 अगस्त 1980 को हुआ था दंगा और देखिए आज 47 साल बाद ये रिपोर्ट पेश की गई जिसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। दो मुस्लिम नेताओं की चल रही खींचतान की वजह से ये दंगा हुआ था और इस दंगे में आपको बताते चले कि 83 लोगों की जान चली गई थी। डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर अज्जी के नेतृत्व में ये दंगा हुआ था और दंगों में आरएसएस या बीजेपी कहीं भी सामने नहीं आई है। ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ, यानी कि बीजेपी और आरएसएस को क्लीन चिट मिल चुकी है। सदन में पेश हुई मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट में तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। सुअर आने की अफवाह फैलाकर दंगे कराए गए, नमाजियों के बीच सुअर के आने की झूठी अफवाह फैलाई गई थी और दोनों नेताओं के समर्थकों पर दंगे का आरोप है। तो मुरादाबाद दंगों में सामने आई मुस्लिम लीग की भूमिका। यूपी